अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा मौजू है ईद के हवाले से, क्योंकि ईद उल अज़हा में कुछ ही दिन बाकी हैं। तो अक्सर लोग कुर्बानी के हवाले से बात करते हैं कि भाई कुर्बानी के बजाय कुर्बानी के जो पैसे ये अगर गरीबों को दे दिया जाए या गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, इस तरह हज वगैरह के बारे में भी लोग बात करते हैं। तो ये एक फरीज़ा है, दीनी फरीज़ा है, और ये उस बंदे पर फ़र्ज़ है जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दिया हो। हर किसी पर हज और कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है। जिनके बस में हो उसका अपना एक हद है, उस हद के मुताबिक अगर पैसे हो तो फिर हज कुर्बानी दोनों कर सकते हैं। लेकिन अक्सर यहाँ कुछ लोग हैं कि उनके पेट में मरोड़ होता है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो तरह तरह की बातें करते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वही लोग ये नहीं कहेंगे कि 15 लाख की शादी या 10 लाख की शादी, इसके बजाय अगर आप ये शादी 30,000 40,000 में कर दे शरीयत के मुताबिक, बाकी पैसे गरीबों में दे दे, यहाँ ये नहीं बोलेंगे। या अगर ये कहें कि 3 करोड़ की गाड़ी 5 करोड़ की गाड़ी के बजाय अगर आप 3 लाख की गाड़ी ले ले, बकाया गरीबों को दे दें, यहाँ भी ये खामोश है। यहाँ भी खामोश होते हैं कि 4 लाख के मोबाइल, 3.5 लाख का मोबाइल, 5 लाख के मोबाइल की बजाय अगर आप 30,000 का मोबाइल ले लें, बकाया गरीबों में दे दें। वहाँ इनको कुछ भी नज़र नहीं आता, वहाँ इनके अक़ल पे पर्दा होता है, लेकिन उनको छिड़ सिर्फ किसी इस्लामी हुक्म से होती हैं कि मतलब कुर्बानी के पैसे किसी गरीबों में दे दें या हज के पैसे किसी गरीबों में दे दें। तो भाई जैसे नमाज है ऐसे ये भी है, लेकिन हर इबादत का और हर हुक्म का अलग अलग जगह पे ये नाफिज हो जाता है। और जिस तरह और मज़ाहिब में लोग रसूमात करते हैं, उनके जो अपने त्यौहार वगैरह वो मनाते हैं, उसमें खून भी बहाते हैं, लेकिन वो खून बहाने का और नुकसान के अलावा मेरे ख़्याल से उसमें कुछ भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह स्पेन के अंदर हज़ारों के हिसाब से बैलों को कत्ल कर देते हैं और वो लोग यही कहते हैं कि ये हमारा एक खेल है। इसी तरह डेनमार्क के अंदर डॉल्फिन मछलियाँ हज़ारों से बढ़कर मछलियों को ख़त्म करते हैं, हलाक कर देते हैं, यहाँ तक कि समंदर का रंग सुर्ख हो जाता है। और इसके साथ साथ यहूदियों में से एक गरूह है, उस गरूह का अक़ीदा यही है कि मुर्गियों के जो बच्चे हैं नया साल के शुरू में वो परिंदे जो है उनके मकबूल तरीन कानों में से हैं, हज़ारों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से आते हैं कुर्बानी की तरफ। पत्थरों के साथ मार कुर्बानी पर लोग इतराज़ करते हैं कुर्बानी के, और वो लोग यही कहते हैं कि हमारा तो इस्लाम का मज़हब है, इसी से हमारे गुनाह ईद उल अज़हा के वक्त और कुर्बानी की जाती हैं। उनके यहाँ एक अंदाजे के बहुत सारे परिंदों को ज़बह करते हैं और करब से ज़्यादा मवेशियों का कारोबार होता है। तकरीबन 23 अरब क़िसाई मजदूरी के तौर पर कमाते हैं, चारे का जो कारोबार करते हैं वो कमाते हैं। इसी तरह नतीजा ये है कि गरीबों को मजदूरी मिलती है, किसानों का चारा फ़रोख्त होता है। इसी तरह अरबों के हिसाब से गाड़ियों वाला पैसे कमाते हैं, जानवर लाना ले जाना वगैरह इस तरह पैसे कमाते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार ईद उल अज़हा पर होता है। इसी तरह का और देहातियों की मवेशियाँ अच्छी कीमत पे बिकती हैं। गरीबों को महंगा आइंदा सारा साल गरीबों के रोजगार और मजदूरी का अरब रुपए बंदोबस्त होता है। चमड़े की फैक्ट्रियों में काम करने वालों को मजीद काम मिलता है, फ़वाइद हैं। ये सब पैसा जिसने कमाया है वो अपनी ज़रूरियात पर जब खर्च करते हैं, इस तरह गोश्त के बहुत सारे फ़वाइद हैं। आपने देख लिया इसमें गरीबों का भी होता है फायदा है, बहुत सारे लोग गरीबों को सिर्फ गोश्त नहीं खिलाती, हर किसी अपने मेहनत का सिला मिलता है।